हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में प्रकाशीय यंत्र का पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि 2 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस का क्लास चल रहा है। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, एक आवर्धक कांच से किसी वस्तु को देखने के लिए सामान्यतः आँख को लेंस के बहुत निकट रखा जाता है। जब आँख को पीछे की ओर हटाया जाता है, मतलब इस लेंस से दूर किया जाता है, तो क्या कोण या आवर्धन परिवर्तित हो जाते हैं? तो आंसर होगा हाँ। क्या आंसर होगा? हाँ। आँख को लेंस या आवर्धक कांच से पीछे हटाने पर कोण या आवर्धन का मान बदल जाता है। वास्तव में कोण या आवर्धन कुछ कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? देखो, कोण या आवर्धन का फॉर्मूला होता है, कोण या आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बीटा बटे अल्फ़ा। अब इसको जैसे ही लेंस से ये पहले सटा हुआ है तो बीटा का मान अधिक है, और जैसे ही ये दूर होगा तो ये बीटा का मान क्या होगा? कम हो जाएगा, और बीटा का मान कम हो जाएगा तो कोण या आवर्धन का मान कम हो जाएगा। तो वास्तव में कोण या आवर्धन कुछ कम हो जाता है, क्योंकि लेंस पर अंतरित कोण का मान घट जाता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लो। चलो कॉपी करो। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तब हम कम से कम फोकस दूरी वाले लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग कर अधिक से अधिक आवर्धन क्षमता क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले कि आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है 1 + d/f होता है। इसका मतलब कि जिसका फोकस दूरी कम उसका आवर्धन क्षमता सबसे ज़्यादा। तो अधिक से अधिक आवर्धन क्षमता कितना निकाल सकते हैं? एक क्वेश्चन होता है कि अधिक से अधिक कितना, 100, 200, 50, 60? नहीं, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए लिमिट किया हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए अधिकतम आवर्धन क्षमता 9, कितना, 9 निकाल सकते हैं। 9 से अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों किया गया है? चलिए आइए बात करते हैं कि यदि लेंस की फोकस दूरी बहुत कम हो, यदि लेंस की फोकस दूरी बहुत कम किया जाता है तो वर्ण विपथन और गोलीय विपथन बहुत अधिक उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ण विपथन और गोलीय विपथन बहुत अधिक उत्पन्न हो जाता है, जिसके वजह से अगर वर्ण विपथन और गोलीय विपथन अधिक हो जाएगा तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा, जो कि स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसीलिए उत्तल लेंस में से ऐसे सामान्यतः जो है उत्तल लेंस से 3 से अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए उसको जो है गोलीय विपथन और वर्ण विपथन को संशोधित करके, मॉडिफाई करके, सुधार करके अधिक से अधिक कितना प्राप्त कर सकते हैं? 9 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? फिर भी सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अधिकतम आवर्धन क्षमता की सीमा 9 होती है, मतलब 9 तक हम ज्ञात कर सकते हैं। कब? इसको वर्ण विपथन और गोलीय विपथन को सुधार करके। अतः इससे अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त करना संभव नहीं है। अर्थात 9 आवर्धन क्षमता के लिए जितना फोकस दूरी कम हो सकती है उतना ही फोकस दूरी कम हो सकता है, उतना ही फोकस दूरी कम हो सकता है, उससे कम नहीं कर सकते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए 9 आवर्धन क्षमता तक जितना फोकस दूरी कम हो सकता है उतना ही करेंगे, उससे कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है m = 1 + d/f।
तो एफ फोकस दूरी है, फोकस दूरी कम होगा तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगा। और 9 से अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग न करके किसका किया जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लो। हो गया कॉपी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक छोटा क्यों होता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का व्यवहार निकट स्थित सूक्ष्म आकार की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। यदि सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा होगा तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें बड़े द्वारक में फैलेगी, जिससे इसकी तीव्रता घट जाएगी। यदि अभिदृश्यक का द्वारक छोटा है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें छोटे द्वारक में फैलती है, जिससे वस्तु अधिक प्रकाशयुक्त दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक का द्वारक छोटा रखा जाता है। अभिदृश्यक किसको बोलते हैं? अभिदृश्यक, ये इसका अभिदृश्यक होता है और ये इसका नेत्रिका होता है। इसको बोलते हैं नेत्रिका और इसको बोलते हैं अभिदृश्यक। और वस्तु को जो रखा जाता है इसके फोकस और वक्रता केंद्र के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पर वस्तु रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, इसका अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। ठीक है, तो ये अभिदृश्यक ये छोटा द्वारक होगा और नेत्रिका का द्वारक बड़ा होता है। इसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कब किया जाता है, किस लिए किया जाता है? 9 से अधिक आवर्धन के लिए। किससे? 9 से अधिक आवर्धन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका जो है ये इसका आंसर हुआ। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी क्यों कम होनी चाहिए? तो इसका आंसर जो होगा, चूँकि हम जानते हैं कि m बराबर आवर्धन क्षमता जो होता है -L/FO इंटू 1+D/FE। ठीक है, तो यहाँ पर जो है माइनस क्या दर्शाता है? प्रतिबिंब उल्टा और सीधा। ये माइनस क्या दर्शाएगा? अगर माइनस रहेगा तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, अगर ये माइनस नहीं रहेगा पॉजिटिव आ जाएगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर m इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/FO के, प्रोपोर्शनल FO है, और m जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है FE के। तो अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए, अधिक आवर्धन क्षमता, अगर ये कम होगा तो आवर्धन क्षमता अधिक होगा, ये कम होगा तो आवर्धन क्षमता अधिक होगा। अतः अधिक आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो इसको।
चलो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए हम अपनी आँख को नेत्रिका से सटाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि नेत्रिका से कुछ दूरी पर रखना चाहिए। ऐसा क्यों? तो देखो, इसका आंसर जो है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका में अभिदृश्यक के बने प्रतिबिंब को नेत्र वलय आई रिंग कहा जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका में अभिदृश्यक के बने प्रतिबिंब को नेत्र वलय कहा जाता है। देखो फिगर से समझते हैं। ये हुआ अभिदृश्यक, ये हुआ नेत्रिका, ठीक है, ये हुआ नेत्रिका। यहाँ पर अगर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, और ये फोकस इसके फोकस के अंदर होगा FE के, तो इसका जो लास्ट प्रतिबिंब बनेगा इधर बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो यहाँ पर जो ये इतना गोल, ये जो भाग, गोल भाग में जितना भी प्रकाश होगा, इसी को क्या बोला जाता है? नेत्र वलय। इसको क्या बोला जाता है? नेत्र वलय, ठीक है। और अंतिम प्रतिबिंब किधर बनेगा? यहाँ पर इसका अंतिम प्रतिबिंब बन गया A डबल डैश, ये AB, ये B डैश, A डैश, ठीक है। और यहाँ पर कहीं मेरा आँख रहता है, ये इसका फिगर होता है, ठीक है। तो समझने वाला बात यहाँ पर ये है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका में अभिदृश्यक के बने प्रतिबिंब, अभिदृश्यक का बना प्रतिबिंब ये हुआ, फिगर से पता होगा। ये इसका फिगर का, ये अभिदृश्यक के द्वारा बना प्रतिबिंब का, अभिदृश्यक के द्वारा बना प्रतिबिंब को नेत्र वलय कहा जाता है। किसमें? नेत्र वलय, नेत्रिका में, ठीक है। तो ये नेत्र वलय कहा जाता है। और वस्तु से निकलने वाली सभी किरणें अभिदृश्यक से अपवर्तन के पश्चात नेत्र वलय से होकर जाता है। किससे जाता है? नेत्र वलय से होकर जाता है। यदि हम अपनी आँखों को सटाकर रखेंगे, नेत्रिका से सटाकर रखेंगे, तो ये क्या होगा कि ये सारा प्रकाश जो है आँख पर नहीं आएगा। इससे जो है सब प्रकाश आँख पर नहीं आएगा, कुछ प्रकाश इधर उधर चला जाएगा, कुछ प्रकाश इसके आँख पर आएगा, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि नेत्रिका से सटाकर रखेंगे तो हम अधिक प्रकाश का संग्रहण नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और हम दृश्य क्षेत्र भी कम कर देंगे, और इसका दृश्य क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दृश्य क्षेत्र बताए थे कि ये जो है प्रकाश के परावर्तन के बाद जो दृश्य क्षेत्र होता है, परावर्तन के बाद जो ये क्षेत्र बनता है, इसी को दृश्य क्षेत्र बोलते हैं। तो नेत्रिका से सटाकर तो दृश्य क्षेत्र भी कम कर देंगे। यदि हमारी आँख की पुतली का दृश्य क्षेत्र, अब अगर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो इसका जो पुतली जो है ये क्या करता है? अपना दृश्य क्षेत्र ये बढ़ा देता है, और इसका दृश्य क्षेत्र मतलब आँख का दृश्य क्षेत्र और ये रिंग वलय, नेत्र वलय का दृश्य क्षेत्र अगर दोनों बराबर हो जाए, नेत्र वलय के दृश्य क्षेत्र के बराबर या बड़ा, इसका या तो बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, तो हमारी आँख अभिदृश्यक द्वारा अपवर्तित कुल प्रकाश का संग्रहण कर लेगा। जैसे ही इसको पीछे करेंगे आँख को, तो इसका दृश्य क्षेत्र बढ़ जाएगा, इसका दृश्य क्षेत्र बढ़ जाएगा, इसका दृश्य क्षेत्र ये है
और इसका दृश्य क्षेत्र ये है, और अगर पीछे करेंगे तो इसका दृश्य क्षेत्र और बढ़ जाएगा, जिसके वजह से ये कुल प्रकाश को संग्रहित कर लेगा और जिसके वजह से ये जो है इसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। अतः अपनी आँख को नेत्रिका से थोड़ा दूर हटाकर रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समझाइए कि एक ही लेंस नेत्रिका के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। नेत्रिका के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है। तो नेत्रिका में वास्तव में दो लेंस रहते हैं। जो लेंस आँख के निकट रहता है उसे नेत्र लेंस, तथा जो नेत्र से दूर रहता है उसे क्षेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, नेत्रिका में दो लेंस का उपयोग किया जाता है क्योंकि प्रतिबिंबों को देखने के लिए आँख को नेत्र लेंस से सटाकर रखना पड़ता है। यदि नेत्र लेंस का व्यास आँख की पुतली से बड़ा हो, मतलब नेत्र लेंस का व्यास आँख की पुतली से बड़ा हो, तो लेंस के बाहरी भागों से अपवर्तित किरणें आँख पर प्रवेश नहीं कर पाती है। तो आँख की पुतली से बड़ा हो तो लेंस के बाहरी भागों से अपवर्तित किरणें आँख पर प्रवेश नहीं कर पाती है, जिसके फलस्वरूप दृश्य क्षेत्र बहुत सीमित हो जाती है तथा प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए नेत्र लेंस तथा वस्तु लेंस, नेत्र लेंस तथा वस्तु लेंस के बीच बड़े आकार का एक लेंस, बड़े आकार का एक लेंस जिसे क्षेत्र लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्र लेंस कहा जाता है, का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी जानते हैं कि एक लेंस में वर्ण विपथन और गोलीय विपथन पाया जाता है। इसके साथ साथ एक लेंस से बने प्रतिबिंब में गोलीय तथा वर्ण विपथन से संबंधित दोष होते हैं। एक से अधिक लेंसों के उचित संयोग कर व्यवहार करने से ये दोष कम हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। चलो इसको जो है कॉपी कर लो, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर। हो गया कॉपी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आँख की तुलना में एक जोड़ी आँख से क्या लाभ है। वस्तु की तीनों दिशाओं की स्थिति देखने के लिए दोनों आँखें बहुत महत्वपूर्ण है। दाहिनी आँख से किसी वस्तु का दायां भाग ठीक से दिखाई पड़ता है और बाईं ओर का भाग ठीक से, बाईं ओर का आँख बाईं भाग ठीक से दिखाई पड़ता है और मस्तिष्क दोनों को मिलाकर वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखता है। इस मिले जुले प्रभाव से वस्तु की गहराई और ठोसपन का पता चलता है। ठीक है, तो ये जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको कॉपी कर लो। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो ऐसा वस्त्र पहने हुए हैं जिसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं के पैटर्न बने हुए हैं देखता है, वह ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्षैतिज रेखाओं की अपेक्षा अधिक स्पष्टता से देख पाता है। यह दोष उसे किस कारण से है और इस दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है? तो वह व्यक्ति जिस दृष्टि दोष से पीड़ित है उसे अबिंदुकता कहते हैं। इसको इंग्लिश में ऑस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं। यह दोष कॉर्निया की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वक्रता के असमान होने के कारण उत्पन्न होता है। कॉर्निया जो आँख में पाया जाता है उसके जो है असमान होने के कारण जो है ये दोष उत्पन्न होता है। कौन सा? अबिंदुकता। प्रश्न में दी गई स्थिति के लिए ऊर्ध्वाधर तल की वक्रता अधिक होने के कारण ऊर्ध्वाधर रेखाओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, परंतु क्षैतिज तल का जो वक्रता है अपर्याप्त मतलब कम होने के कारण क्षैतिज रेखाएं अस्पष्ट या धुंधला दिखाई पड़ता है। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है इसमें। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो। पॉज करके कॉपी कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है यहीं तक है। इसमें जितना भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर दिया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ठीक है, तो इसके आगे का जो वीडियो आएगा वो आएगा न्यूमेरिकल का। प्रकाशीय यंत्र में जितना भी न्यूमेरिकल है 2 मार्क्स का उसको जो है उसमें कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल को लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।